नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, आप चैनल देख रहे हैं और अपने कमेंट्स हमें बता रहे हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे बेहतरीन समय है आप सब्सक्राइब करने के लिए। ये श्रृंखला जो आ रही है, ये आपके या फिर आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य के अवश्य काम आएगी। ये आप अगर आपके परिवार में इन बीमारियों से जुड़ा कोई व्यक्ति है तो आप हमारा वीडियो उन्हें रेकमेंड करने में देर न लगाएं। कोई पैसा नहीं है इन वीडियोस का, या ये किसी उस पे नहीं है कि आपसे कुछ चार्ज किया जा रहा है। पूरी तरह से मुफ्त है। सही आसन करिए और उसे आप अपने आप को पाएंगे, उस रोग से आपको मुक्ति मिल गई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन के बारे में। पवन मुक्त आसन के बारे में क्या है, पहले चलिए मानसी जी इस आसन को आपको करके दिखाएंगे और इसके फायदे और नुकसान सब बताएंगे। पहले उन्हें देखते हैं, फिर मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पवन मुक्त आसन के बारे में बताएंगे कि पवन मुक्त आसन को कैसे करते हैं। सबसे पहले पवन मुक्त आसन के लिए आप अपनी पीठ के बल मैट पर लेट जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को ढीला छोड़ें, हाथों को साइड में रखें अपनी वेस्ट के, और धीरे धीरे अपने दाएं पैर को उठाएं। दाएं पैर को उठाएंगे, दाएं घुटने को मोड़ेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों से दाएं घुटने को पकड़ लें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपनी ऊपर के धड़ को उठाएं और घुटने के पास लेकर आए सांस छोड़ते हुए, और वहीं रुक जाएं और 2 से 3 लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, और अपनी नाक को अपने घुटने से लगाने की चेष्टा करेंगे। धीरे से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपने ऊपर के शरीर को वापस मैट पर ले आएंगे और अपने दाएं पैर को छोड़ें और दाएं पैर को वापस अपने मैट पर रखें। धीरे से अपने बाएं पैर को उठाएं, बाएं पैर के घुटने को मोड़ें, बाएं पैर के घुटने को पकड़ें दोनों हाथों से, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए अपने ऊपर के धड़ को उठाएं और घुटने के पास लेकर आएं। अपनी नाक को घुटने से लगाने की चेष्टा करें, सांस छोड़ते हुए वहीं रुकें और 2 लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस अपने ऊपर के धड़ को मैट पर लेकर आएं और अपने बाएं पैर को मैट पर रखें। अब एक बार और अपने दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे और दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ने के बाद अपने दोनों हाथों से घुटने को पकड़ लें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को उठाएं और धीरे से घुटनों के पास ले आएंगे सांस छोड़ते हुए। एक बार सांस भरें और सांस छोड़ें। एक बार और सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने ऊपर के शरीर को वापस मैट पर ले आएंगे और धीरे धीरे झूला झुलाएं। अपने बॉडी को आगे पीछे और साइड्स में झूला झुलाएंगे और उसके बाद अपने दोनों पैरों को मैट पर वापस ले आएं, हाथों को साइड में रखेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि हम कैसे कर सकते हैं पवन मुक्त आसन। पहले तो पवन मुक्त आसन कब कब कर सकते हैं ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खाना खाने से 1.5 से 2 घंटे पहले आप ये पवन मुक्त आसन कर सकते हो। सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है, सूरज निकलने से पहले या सूरज निकलते वक्त हम ये कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पवन मुक्त आसन के क्या क्या फायदे होते हैं हमारे लिए। पहले तो सबसे पहले जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है वो लोग पवन मुक्त आसन जरूर करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनका डाइजेशन अच्छा होगा तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी चली जाएगी। ये आसन डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। दूसरी बात, एसिडिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम बहुत कुछ ऊटपटांग खाते हैं और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो इस आसन करने से एसिडिटी की प्रॉब्लम सही हो जाती है। बहुत सारी जो गैसेस होती हैं हमारे पेट में ही रहती हैं और वो हमें प्रॉब्लम करती हैं, तो इस आसन के द्वारा वो हमारे पेट से निकल जाती हैं और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और एक
बहुत अच्छी चीज़, हमारे पैरों को शक्ति देता है ये आसन। हमारी जो थाइज होती है, हमारे जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, पेट के जो नीचे भाग पे जितने भी ऑर्गन्स हमारे पेट में होते हैं, उन ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करता है पवन मुक्त आसन। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आसन किस किस को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ ये आसन बिल्कुल ना करें, ध्यान रखें इस चीज़ का। शाटिका पेन अगर किसी को रहता है पैरों में तो वो ये आसन बिल्कुल ना करें। किसी की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो वो ध्यान रखें कि इस चीज़ को नहीं करना है आपको। हाथ पैर में अगर पैरों में कुछ ज़्यादा सर्जरी हुई है, कुछ हुआ है, तो आप ये आसन को अवॉइड करें। शुरू में दोस्तों आप इसको 2-3 बार करें, और अगर आप प्रैक्टिस हो जाए, आपको आदत सी बन जाए थोड़ा योग करने की, तो आप इसको 5-6 बार कर सकते हैं। उससे अधिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें करने की। थैंक यू फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों ये था पवन मुक्त आसन। आसन करते समय आपका खाने का हिसाब किताब थोड़ा बेहतर होना चाहिए। कुछ आसन जो कभी भी किए जा सकते हैं, पर अधिकतर आसन ऐसे हैं जिनसे 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद आपका पेट पूरी तरह खाली होना चाहिए। बेहतर यह है कि सुबह उठ के आप आसन कर लें। तो भाई रात भर का आपने खाया नहीं होता है और सुबह उठ के आपने आसन कर लिया, तो जल्दी उठने की आपकी आदत पड़ती है, तो पूरा दिन आप पे काफी काम करने के लिए फ्री रहता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि आसन का आपको समुचित लाभ भी मिल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा मानसी जी भी हर आसन के बाद अधिकतर कहती है सुबह करिए, फिर शाम को खाने से 2 घंटे पहले कर लीजिए। सुबह अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा फायदा है। एक आसन का सेट तैयार कर सकते हैं कि इतने आसन आप करेंगे इतनी देर में, अपना समय जितना आप पे उपलब्ध है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और चाहे तो सेट को आप 2-2 दिन के हिसाब से भी रख सकते हैं। जैसे आपने 10 आसन चुने तो एक दिन 5 आसन, अगले दिन 5, और फिर उन्हें रिपीट कर सकते हैं। खैर हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन आपके आज के समय में, जबकि हम किसी तरह से कोई कसरत नहीं कर पाते, कहीं बैठे रहते हैं, खा पी के भी बैठ ही जाते हैं और बैठे ही खाते पीते रहते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज आपको होना फिर कुछ अवश्यंभावी सा हो जाता है। दुनिया भर की आपने देखा हो चूरन वगैरह, ये सब पता नहीं कितनी तरह की दवाइयाँ इस कॉन्स्टिपेशन के नाम पे बिक रही हैं। तो इसमें से एक चीज, सब कुछ बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसे जो भी करेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2 महीने तक ये सोच के करें, फायदा हो या ना हो मुझे करना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम 1000 लोगों को ये बात मैं बता चुका हूं और इसका अवश्य फायदा होता है। 1 लीटर पानी आपको सुबह उठते ही, मंजन भी मत करिए, ब्रश मत करिए, कुछ मत करिए, क्योंकि आपके मुंह में जो सलाइवा होता है उसमें जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वो उस पानी के साथ अंदर जाते हैं, तो वो भी आपके पेट में फायदा करते हैं, आपके पेट को साफ करने में। तो 1 लीटर पानी इतना गर्म कि आप पी सकें, मतलब ठंडा तो बिल्कुल नहीं, गुनगुना भी नहीं, गुनगुने से थोड़ा ऊपर, लेकिन इतना गर्म नहीं मुंह जले, आप पी सकें मगर गर्म हो, आपको कष्ट ना हो बस पीते हुए, इतना गर्म। वो आप रोज सुबह उठते ही कसम खा लें 1 बार पीना। आप लेट उठते हैं तब भी उठते ही पीजिए। वैसे कोशिश करिए जल्दी उठिए, जल्दी उठ के आप अभी आसन बता रहे हैं, फिर आसन कब करेंगे आप अगर देर से उठेंगे तो। कॉन्स्टिपेशन के लिए वैसे अगर कहा जाए तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको फाइबर अपने खाने में रोज आपके होना चाहिए, और फाइबर आपके कॉन्स्टिपेशन को सही तरीके से, रेशे जब पेट में जाते हैं तो पेट की दीवारों को सपोर्ट करते हैं, खाने को और आपके खाने को पचाने के लिए समझिए अतिरिक्त सहायता करते हैं। ये आपके फाइबर्स का सबसे बड़ा फायदा है। बच्चों और बड़ों के हिसाब से 25 से 31 ग्राम फाइबर एक दिन में आपको होना चाहिए। एक बात यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिकल और बता दूं, घर के ओल्ड लोगों को आप बहुत ज्यादा फाइबर ना दें, क्योंकि फाइबर के चक्कर में बेचारे को अगर खाने से इंटरेस्ट खत्म हो सकता है ना। तो किसी डाइटिशियन अगर आप जानते हैं तो उससे अपना डाइट प्लान बनवा सकते हैं, और ऐसा डाइट प्लान जिसमें आपको थोड़ा सा पसंद का खाना भी हो और वो चीज़ें जो मैं आपको बता रहे हैं वो भी हों। इसके अलावा व्हीट ब्रेड, जो ब्राउन ब्रेड होती है, पास्ता और ओट,
बाजरा वगैरह ये सब आपको बहुत फायदेमंद होते हैं। रात को लोबिया चना भिगो कर रखिए, सुबह खाइए, ये भी बहुत फायदा करता है आपके कॉन्स्टिपेशन से लड़ने में। एक चीज मैंने आपको बताया, सुबह पानी पीना है। चलिए फूड की बात करता हूँ मैं आपको, क्या क्या आप खा सकते हैं। मसूर की दाल, छोले, राजमा, ये सब आपको फायदा करते हैं आपके कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में। इसके अलावा गाजर है, ब्रोकली है, मटर है और बादाम, मूंगफली, ये सब भी आपको फायदा करते हैं कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में। और साथ में आपको मेरा कहना है, जम के पानी पीजिए। दिन भर प्यास लगे ना लगे, उठाया 1 गिलास पानी पी लिया, थोड़ी थोड़ी देर बाद 1 गिलास पानी पी लिया, तो उससे क्या है, फायदा मिलता है आपके शरीर को। और ऐसे आप फ्रूट जैसे मीठा जिनमें रस होता हो, तरबूज खा सकते हैं आप, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। पानी पीने की बात मैं फिर से कहूँगा, डिहाइड्रेशन से आपको बचाता है। तो इस तरीके से ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति मिलती है। साथ ही कुछ खाना आपको है जो अवॉइड भी करना चाहिए भाई। ये चिप्स की, फास्ट फूड की, मीट भी मत खाइए, ज़्यादा तो बिल्कुल मत खाइए। और तैयार रखा फूड, जैसे रखा हुआ फ्रिज में, निकाला, ओवन में गर्म करके दे दिया, स्नैक फूड टाइप की कोई भी चीज़ जो स्नैक्स में आती है बाजार से, अगर आप लेके खाते हैं, उसको आप मत खाइए। माइक्रोवेव वगैरह में बना हुआ खाना, उसमें बने हुए हॉट डॉग्स या और तरह का खाना, उससे भी दूर रहिए। इसका भी फायदा मिलता है आपको, इन्हें अवॉइड करना है। एक चीज ये खाना क्या क्या है वो बता दिए। इसके अलावा आपको एक और काम करना है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, दूसरों को बताइए। इस समय जो बताया जा रहा है वो आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत आवश्यक है। आपके मित्रों, आपके शुभचिंतकों या जिनके आप शुभचिंतक हैं, उनको ये चीज फायदा देगी। मित्रों, इस सीरीज को, इस श्रृंखला को देखते रहिए। हम ला रहे हैं मानसी जी के साथ मिलके योग से निरोग। फिर मिलेंगे मित्रों इसी चैनल पर। नमस्कार।